हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 44 साइज़ के कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमारे ब्लाउज का कपड़ा है, ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को हम इस तरीके से बिछा लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से बिछाने के बाद हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने बिछा लिया है। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हमारा देखिए शोल्डर है, शोल्डर हमारा है 6.5 इंच। आर्मोल है हमारा 6.5 इंच। चेस्ट है हमारा 44, उसका चौथा भाग होता है 11। कमर हमारी 40 है, उसका चौथा भाग है 10 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन हमारा यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। इस तरीके से हमारी बैक ड्राइंग हो चुकी है। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज से माप लेना नहीं आता तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप ब्लाउज से माप लेना सीख सकते हैं। तो ये देखिए, बैक पार्ट की हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हमें पेपर पर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट को रखकर पेपर पर हमें सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने बैक पार्ट रखकर इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिया है। कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रही हूँ, इसीलिए। और गले की चौड़ाई देखिए, हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए, हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का, और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए, हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच इसलिए हम डाउन करते हैं, जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए, इसीलिए। तो देखिए, इस तरीके से अब हम कटोरी का माप लेंगे। तो मैं कटोरी का माप लेना भूल गई थी। तो देखिए, इस तरीके से ब्लाउज हमारे जो हम हुक लगाते हैं उसी साइड से हमें कटोरी मापनी है। हमारी कटोरी कितनी इंच की है? तो ये देखिए, हमारी कटोरी 6.5 इंच की है। तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और इसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए, इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 1.25 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा, इसीलिए। तो बेल्ट में हम 1.25 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए। तो देखिए, मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें। और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए, हम दूसरा पेपर ले लेंगे। ये देखिए, अब इस पेपर पर हमें सीधी कटोरी को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को एकदम सही परफेक्ट में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन लेना है हमें, और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इस दोनों का हमें हाफ़ करना है, यहाँ से यहाँ तक का। अब भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से सिलाई के लिए, और इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे।
ऊपर से भी देखिए हम आधे इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए और यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हम इसको कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कटोरी को परफेक्ट एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं, इससे हमारा पफ बहुत अच्छा आता है। देखिए सारे पार्ट्स कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने सारे पार्ट्स इस तरीके से ड्राइंग कर लिए, आप वीडियो में देख सकते हैं। सारे पार्ट्स को हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारे बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमें इतना फोल्ड करना है जितनी हमें स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए। स्लीव्स की चौड़ाई हमें चाहिए 10 इंच और स्लीव्स की लंबाई हमने रखी है 9 इंच। तो 9 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब देखिए ओपन साइड से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच हमें सीधी लकीर करनी, 1.5 इंच जितनी, और इस तरीके से स्लीव्स का शेप देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। नीचे से बाजू की जो भी आपकी फिटिंग है उसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम इस तरीके से इसमें मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ 20 सेंटर में छोटा सा कट कर लेंगे। यहाँ पर हम दूसरे कपड़े को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। ये देखिए मैंने सारे पार्ट इस तरीके से अटैच कर लिए हैं। अब कटोरी में टक्स लेंगे तो इस कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसकी लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। इस पर अब ये सिलाई कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरे कटोरी में भी हमें टक्स लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे देखिए हम इस तरीके से सेट करेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक सिलाई कर लेंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट कटोरी हमारी बनी है। अब इसके साइड के पार्ट को हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे हम और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सिलाई करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप पहले सुई धागा से कीजिएगा, फिर उसके बाद पक्की सिलाई कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद कटोरी की किनारी पर हमें एक सिलाई कर लेनी है। एक और हम दोबारा से फिर से एक और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे अटैच हो चुका है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो ये देखिए हमारी बेल्ट है। तो इसे किस तरीके से अटैच करेंगे, तो पहले देखिए अस्तर को हम नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सीधी सिलाई करनी है। अब देखिए ब्लाउज के कपड़े पर जो हमने बेल्ट कटिंग की थी उसे ऊपर की तरफ से रखना है इस तरीके से। अब देखिए जो हमने सिलाई करी थी उस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करते जाना है। अब देखिए इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे पार्ट्स में भी हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से किनारी पर एक सिलाई कर लेते हैं हम। अब हम बेल्ट को सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी सिलाई हुई है। तो देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम उकाई की पट्टी लेंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेना है, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे हम और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को पलट लेंगे। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर हमें एक सिलाई कर लेंगे।
अब इस पट्टी को देखिए हमें जहाँ तक सिलाई करी वहाँ तक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इस वाली पट्टी को हम एक और सिलाई इसके बाजू में से पहले कर लेते हैं। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम कवर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगा ली। अब गले की पट्टी लगाएंगे और भी एक पट्टी लेंगे, गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। अब देखिए इस पट्टी को पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, उसकी किनारी पर हमें सिलाई कर लेनी। इसी तरीके से दूसरे गले पर भी हमें पट्टी लगानी है। अब देखिए इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से, उसकी किनारी पर भी एक बार सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरे गले पर भी पट्टी लगानी है। कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पर पट्टी अटैच हुई है। तो देखिए मैंने दोनों गले इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट लुक कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट है। गले की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच, गले की लंबाई लेंगे हम 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, छोटा बड़ा। अगर कोई डिज़ाइन बनानी तो कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए इसे इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे हल्के हाथों से इस तरीके से दबाएंगे जिससे वो निशान दूसरे पार्ट पर छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। अब ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, इसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। इस तरीके से नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सीधी सिलाई करनी है। अब जो हमने गले ड्रॉ किया है उस गले के ऊपर भी हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले में हम छोटे छोटे कट कर लेंगे इस तरीके से, इससे हमारे गले पे फिनिशिंग आती है। अब इसे पलट लेते हैं। तो इसको हम बाद में पलटेंगे, पहले हम शोल्डर अटैच करते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट को हमें लेना है। अब इसे ओपन करना है। इसके बीच में हमें इस फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लेना है और इसको इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेनी है। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। ये देखिए इसे सीधा करके दिखाती हूँ आप कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर अटैच हुआ है। ये देखिए इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसे इस तरीके से ओपन करेंगे। फ्रंट पार्ट को इसके बीच में रखना है, इसके ऊपर दूसरे पार्ट को पलट देना है। पलटने के बाद आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे शोल्डर अटैच हुक जो है देखिए कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अभी हम इसे सीधा कर लेते हैं पलट के। ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम किनारी पे शोल्डर की सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखना है, उसकी किनारी पर हमें सिलाई करते जाना है। पूरे गले पर हमें किनारी पे सिलाई करनी है और अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट को भी हमें कट कर लेना है।
ये देखिए इस तरीके से सीधी सिलाई करेंगे नीचे की तरफ से भी हम। ये देखिए बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो बी सेंटर से देखिए इस तरीके से यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। इसकी लंबाई हमें 4.5 रखनी है। दूसरे साइड भी सेम इसी 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने दोनों टक्स इसी तरीके से ले लिए हैं। अब हमारा शोल्डर भी अटैच हो चुका है अच्छे से। ये देखिए अब दोनों स्लीव्स को हमें अटैच कर लेना है। अटैच करके फिटिंग करके हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।